स्टूडेंट्स माय चैनल जीके गाइडलाइंस। ठीक है, आज फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ नेक्स्ट आगे बढ़ाने के लिए। कल तक क्या पढ़े थे हम लोग? हाँ बताओ कमेंट करना। कल क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, क्या क्या पढ़े थे? ऑड नंबर नहीं पढ़े थे। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम लोग नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर। उसके बाद फिर मैं आप लोग को बताऊंगा डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, किस तरह से कौन से नंबर को, जो नंबर दिया गया है उसको किस में डिवाइड करेंगे, ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, 3 से होगा कि नहीं होगा, 4 से होगा कि नहीं होगा, 5 से होगा कि नहीं होगा, 6 से होगा कि नहीं होगा, 10 से, इस तरह से बहुत जितने भी हैं सबका देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ 5 के बारे में देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट का देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेंगे नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर। क्या ये कंफ्यूजन है किसमें इवन, ऑड और प्राइम नंबर? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये चीज समझ में नहीं आता है कि हम लोग इवन किसको बोलेंगे, ऑड किसको बोलेंगे, प्राइम नंबर किसको बोलेंगे। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं ये सारी चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर कल ही बताया था मैं, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इनटू इन्फिनिटिव। 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ जाकर खत्म होता है? अनंत तक, लास्ट तक, जिसका कोई एंड नहीं है। यदि हम लोग को बोला जाए कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो 1 है। लेकिन सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, तो हमारे पास कोई आंसर नहीं है। क्योंकि यदि आप कोई भी नेचुरल नंबर बोलेंगे तो उसमें यदि हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1 ऐड किए मतलब उससे भी बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर का सबसे बड़ा कोई सा भी नहीं रहता है। कोई भी नेचुरल नंबर सबसे बड़ा नहीं होता, लेकिन सबसे छोटा हो सकता है। वो कौन सा है? 1 है। ठीक, तो अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उन सारे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। ठीक है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। या फिर वो नंबर जिसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर। इसका हमको उसका आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये इवन है कि ऑड है? तो यदि लास्ट डिजिट में इवन नंबर लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। यदि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 आए, 2 आए, 4 आए या फिर 6 आए, फिर 8 आए, इनमें से कोई सा भी आएगा, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4, 5, 6, 1, 8, 2, 5, 8। सो ये इवन है कि ऑड है? सिंपल से क्या है, इसके लास्ट डिजिट में क्या दिया गया? 8। सो देखो इवन नंबर के लास्ट डिजिट में क्या क्या आ सकता है? 0, 2, 4, 6, 8। 8 है मतलब ये क्या है? इवन नंबर है। 4, 5, 4, 4, 7, 0, 1 क्या ये इवन है? सो ये क्या है? इवन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में 1 है, यहाँ 1 नहीं है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जिसके लास्ट डिजिट में 0 आए, 2 आए, 4 आए या फिर 6 आए या फिर 8 आए, इनमें से कोई सा भी एक नंबर आ जाए लास्ट डिजिट में, इधर किसी को नहीं देखना, ये लास्ट डिजिट में, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। ठीक है, इवन सबको समझ में आ गया होगा। अब आता है इसके अलावा जो भी नंबर है उसको ऑड नंबर बोलेंगे। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11 एक्सेट्रा। तो इस तरह से ऑड नंबर ऐसे नंबर जिसके लास्ट डिजिट में क्या आए? 1 आए, 3, 5, 7, 9, इतना को छोड़ करके ये सारे नंबर। ठीक है, इसमें से यदि कहीं पर भी आए, किसी के लास्ट डिजिट में 1 आए या तो 3 आए या तो 5 आए या तो 7 आए या फिर 9 आए, इनमें से कोई सा भी नंबर आए लास्ट डिजिट में, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे। क्लियर हो गया? इवन एंड ऑड। सो द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। सो लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9, इनमें से कोई भी नंबर रहेगा लास्ट डिजिट में, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे। सो इवन ऑड दोनों क्लियर हो गया। ठीक है, अब इवन और ऑड में आपको कभी भी डिफिकल्टीज नहीं होना चाहिए।
इवन मतलब होता है सम संख्या, सम, और ऑड मतलब होता है विषम। सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। सम संख्या वे नंबर, मतलब ऐसे संख्या को हम लोग सम संख्या बोलेंगे जिसके आखिरी संख्या में क्या होना चाहिए, 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, इनमें से कोई सा भी होना चाहिए। सभी होना चाहिए नहीं बोल रहा हूं मैं, कई लोग को ये कंफ्यूजन रहता है कि सब होगा तब बोलेंगे, ऐसा नहीं है। इनमें से कोई सा भी एक नंबर लास्ट में होना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे, ठीक है। और इनमें से कोई सा भी, इतना में से कोई सा भी लास्ट में होना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। सम और विषम, इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, और क्लास 10 में लोग पूछते नहीं है कि अरे सम और विषम नहीं जानता है करके, यदि मैं पूछ दूंगा तो हंस देंगे, ऐसा सोचते हैं, इसीलिए उन लोग नहीं पूछते हैं, और इस तरह से वो पहाड़ बन जाता है, जबकि है कुछ भी नहीं। क्या है, लास्ट डिजिट में यदि 0, 2, 4, 6 और 8 आता है तो हम लोग उसको इवन नंबर बोलेंगे, मतलब सम संख्या बोलेंगे। और लास्ट डिजिट में यदि 1, 3, 5, 7, 8 इनमें से कोई सा भी एक नंबर आता है लास्ट डिजिट में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। बस इतना सा है, ठीक है। ये हो गया सम, विषम, इवन और ऑड। क्लियर हो गया इतना। अब मैं बताता हूं आपको प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, नाम से ही क्लियर हो रहा है, अभाज्य, जिसको हम लोग भाग नहीं दे सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य, अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग भाग नहीं दे सकते उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। प्राइम नंबर वे नंबर जो 1 के अलावा उसका और कोई भी फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। मतलब उसको हम लोग सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं और खुद से डिवाइड कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई भी तीसरा नंबर से उसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। सिंपल सी एग्जांपल है 2, 3, 5, 7, 11, 19, 23, ये बड़े बड़े नंबर्स हैं, जिसको इस एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि 2 को हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से कर सकते हैं और 1 से। जितने भी नंबर्स हैं सभी को हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 को छोड़ ही दो आप लोग, ठीक है। उसके अलावा आप किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 को तो 2 से ही, 3 को 3 से ही, 5 को 5 से ही, 7 को 7 से ही, 11 को 11 से ही। अब इससे पहले नंबर आता है मान लो 8, 8 को हम लोग 2 से कर सकते हैं डिवाइड, 4 से कर सकते हैं और 8 से कर सकते हैं। तो इस तरह से 8 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, बट 2 प्राइम नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसको हम लोग 2 के अलावा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ही 11 है, 11 को हम लोग सिर्फ 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 को छोड़ दो मैं बोला, उसके अलावा और कौन सा है, 11। इसके अलावा और कोई नंबर है क्या, नहीं है, सिर्फ 11 ही है जिससे हम लोग 11 को डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ही 23 है, 23 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, और कोई सा भी नंबर नहीं है। 2 से होगा क्या डिवाइड, नहीं होगा, करके देख लेना। 3 से होगा क्या, नहीं होगा। 5 से नहीं होगा, 7 से, इस तरह से करते हुए जाएंगे तो ये किसी भी नंबर से नहीं होगा। 1 को छोड़ दो, 2 से लेकर के 22 तक नंबर से हम लोग 23 को डिवाइड करके देखते जाएंगे, लेकिन वो कभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से ऐसे नंबर्स हैं जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ठीक है। क्लियर हो गया। इसमें से यदि किसी को और कुछ भी प्रॉब्लम होगा समझने में कि किसको बोलते हैं, यदि आप लोगों को कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करना, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब बहुत सारे नंबर दिया रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कौन से नंबर को किससे डिवाइड कर सकते हैं। अब डिवाइड करते तो नहीं बैठे रहेंगे, बहुत लंबा चौड़ा मान लो डिजिट दिया हुआ है और हमको देखना है कि उसको किससे डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, सबको डिवाइड करते नहीं बैठे रहेंगे, हम लोग देखेंगे। यदि हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट आता रहेगा कि हम लोग करना जानते रहेंगे, तब इजीली हम लोग नंबर को देखेंगे और बता देंगे कि हाँ ये नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा या फिर नहीं। ना दिख रहा होगा एक ब्लॉग www.gkwriters.com, ठीक है, उसमें जाकर के आप ब्लॉग में भी देख सकते हैं, बहुत सारा है, उसके बारे में आज आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ब्लॉग में जाकर के। कल के लिए, तब तक के लिए
ओके, ऑल द बेस्ट।